मेल आपको रवाना कर दिया है, आप देख लीजिएगा अगर हो सके। हम जो है आगे बढ़ते हैं। अर्ज ये कर रहा था कि ये इस तरह के टूल्स हैं जो हमें आईसीटी वसाइल के तौर पर हम जिनको इस्तेमाल करते हैं, यानी इत्तलाती व मवासलाती टेक्नोलॉजी के जो टूल्स हैं उनके तौर पर, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेट पर भी मौजूद है, लेकिन हमें जो ज़रूरत पड़ती है ज़बान के हवाले से उसमें चंद एक ऐसे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जो ओपन रिसोर्सेज हों या जिनका ओपन एक्सेस मौजूद हो, ताकि फिर हमें उनके इस्तेमाल में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनमें कॉपीराइट की प्रॉब्लम है या जिनके लिए हमें कुछ कीमत अदा करनी पड़ती है। तो जो फ्री सॉफ्टवेयर हैं हम उनका इस्तेमाल करते हैं। तो ऑडियो के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑडियोसिटी की हमने बात की कि किस तरह से जो है हम उसके ज़रिए जो है एक अच्छा सा कंटेंट बना सकते हैं, चाहे वो इब्तदाई सतह पर हम ज़बान के लिए कोई चीज़ तैयार कर रहे हों या आला तालीम के दौरान जो है हम जब चाहे शेर व अदब के दर्स व तदरीस कर रहे हों, इन तमाम चीज़ों के लिए हम किस तरह से बेहतर प्रोग्राम बना सकते हैं ताकि बच्चों की जो आमोजिश है उसमें और बेहतर तरीके से उनकी इसमें जो है शमूलियत हो सके। दूसरी चीज़ जो इसमें हम वीडियो की जो बात आती है, वीडियो के लिए हम यहाँ पर एक ही सॉफ्टवेयर का बहुत सारे हैं, मैं सिर्फ एक सॉफ्टवेयर का जिक्र है, openshot.org.in, इसका आइकॉन भी यहाँ पर मौजूद है। और इस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल में बहुत सारे छोटे छोटे, क्योंकि वीडियो प्रोग्राम को जितना ज़्यादा आप इंटरैक्टिव बनाएंगे, जितना ज़्यादा बेहतर तरीके से करेंगे, उसमें उतनी ज़्यादा दिलचस्पी होगी उनको समझे, चाहे वो हम 20 मिनट का प्रोग्राम बनाएं, चाहे 30 मिनट का वक्फा दौरानिया हो उसका। तो ये जो चीज़ें हैं उसमें हमें जो ज़रूरत पड़ती है वो ये कि हमारे पास मुख्तलिफ फाइल्स वीडियो के हवाले से मौजूद होती है और हमें उनमें एडिटिंग करनी होती है कि किस तरह से हम उसमें एडिटिंग करेंगे उसकी आवाज़ के साथ। जो फिल्म हमारे पास मौजूद है, जो रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है, उसमें और दोनों को कैसे जोड़ेंगे, शॉर्ट्स को आगे पीछे किस तरह से ले जाकर हम उसमें काम करेंगे। तो इसमें जो है इस तरह का ये सॉफ्टवेयर जो है वो बड़ा अहम जो है इसमें हमें मददगार होता है कि हम इसके ज़रिए से एक बेहतर, और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो हमने अपने यहाँ पर जब हम ऑनलाइन कोर्स को तैयार कर रहे थे और उसमें हमें वीडियो एडिटिंग के लिए खासी और बहुत सारे इसके अलावा भी सॉफ्टवेयर मौजूद है जिनका हम इस्तेमाल कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये शायद ज़्यादा कन्वीनियंट हमारे लिए, मेरे अपने लिए, मैं इसको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये अपने तौर पर इस तरह के। तो ये जो हमारे चीज़ें हैं, इसको तो ऑडियो और वीडियो ये दोनों तरह का जगह अगर हम इसको बेहतर तौर पे समझ लें, इनके इस्तेमाल को समझ लें, तो हमें आसानी होती है अपने ई कंटेंट को ड्राफ्ट करने में, ई कंटेंट को तैयार करने में। और फिर तैयार करने के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इतने कम वक्त में शायद हम ना उसको शामिल कर पाएँ कि मवाद दिलचस्प बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों पे कौन कौन से ख़ास निकात। तो जो स्क्रिप्ट वर्क है हमारा, जो टेबल वर्क है, वो हमारा पहले से मजबूत होना चाहिए कि हमें स्क्रिप्ट इस तरह से तैयार करनी है कि वो प्रोग्राम को हमें जब हम उसकी एडिटिंग कर रहे हों, उसकी तैयारी कर रहे हों या उसको एक शक्ल दे रहे हों, तो वहाँ पर हमें दुश्वारी ना पैदा हो। तो इसके लिए बहुत सारे और भी तरीके हैं जो हम इसमें साथ साथ शामिल करते हैं। जैसे ग्राफिक्स तैयार करते वक्त भी हमें ये देखना होता है कि ग्राफिक्स में कौन सा ग्राफिक्स जो है किस जगह के लिए इस्तेमाल होगा, क्योंकि ग्राफिक्स इसमें सबसे अहम पहलू है जिसको हमें समझना होता है। तो इन ग्राफिक्स के लिए हमें ये देखना होता है कि अलग अलग कलर के तौर जो अलग अलग रंग हैं उनके ज़रिए हम उस अपनी स्क्रिप्ट को तैयार करते हैं कि ये रंग अगर हमने इस तहरीर को यहाँ तक लाल रंग से किया है तो इसका मतलब ये है कि यह तस्वीर सामने आती रहेगी, उसके पीछे ये आवाज़ रहेगी। ये मतलब इस तरह के जो निशानात हैं वो हमें उन निशानात के लिए हमें रंग का, बजाय इसके कि हम वो पूरी स्क्रिप्ट के साथ लिखें कि यहाँ से यहाँ तक छोड़ा जाएगा काम किया,
तो ये वो पहलू हैं जिनका हमें ख्याल रखना होता है। तो ये तो बुनियादी चीज़ें हैं जो हम ई कंटेंट, चाहे वो ऑडियो की शक्ल में बना रहे हो चाहे वीडियो की शक्ल में बना रहे हो। उर्दू में ख़ास दुश्वारी जो पेश आती है वो ये होती है कि हम इन सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल को अगर उसके साथ अलाइन नहीं करें, क्योंकि जितना भी आपका काम होगा यूनिकोड के जरिए इन सबको लिंक करना होता है, तो वो बहुत सी जगह पे इनके एक्सेस में दिक्कत आती है। तो अगर हमने यूनिकोड के साथ और जो है विंडोज पे काम किया हुआ है तो फिर हमें यहाँ पर टेक्स्ट को लेकर के कोई दुश्वारी पेश नहीं आती है। तीसरी चीज जो इसमें है कि ई कंटेंट जो पहले से मौजूद है, क्योंकि हर शख्स जो है वो कंटेंट तैयार कर रहा है, अलग अलग मौज़ूआत पर काम कर रहा है। उर्दू के लिए भी बहुत सारा ई मवाद तैयार हो चुका है। अब इन मवाद की फराहमी एक बड़ा अहम पहलू है। तो इसकी जो फराहमी है, उस फराहमी के लिए जो है वो कुछ ऐसी रिपोजिटरीज जो है वो होती है जिनके ज़रिए हम इनको पेश करते हैं। तो जो बड़े नाम हमारे सामने आते हैं, एक NORER है जिससे आप सब लोग वाकिफ होंगे। ROER जो है नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज जो है, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की तरफ से इसको किया गया, जिसमें स्कूली तालीम और तमाम जो तालीम से मुतालिक जितने भी मवाद है, जो ई कंटेंट है, वो वहाँ पर आपको मौजूद मिलेगा। इसमें टेक्स्ट की शक्ल में भी वहाँ पे मौजूद है, दरसी किताबें मौजूद हैं, NCERT की जो किताबें हैं वो मौजूद हैं, जो सूबाई सतह पे जो तैयार की जा रही हैं किताबें, वो टेक्स्ट बुक्स भी मौजूद हैं। साथ ही साथ जो ऑडियो विजुअल मटेरियल जितना तैयार हुआ है, चाहे वो तस्वीर की शक्ल में हो चाहे वीडियो की शक्ल में हो, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद है और उर्दू का एक अच्छा खासा ज़ख़ीरा वहाँ पर मौजूद है। और इसको कैटेगराइज भी उसी तरह से किया गया है कि टेक्स्ट मटेरियल है तो उसकी क्या सूरत है, वीडियोस कहाँ पर हैं, इंटरेक्टिव वीडियोस कहाँ पर हैं, और उसी में साथ ही साथ अगर हम और आगे बढ़ते चले जाते हैं तो इंटरव्यूज़ कहाँ पर, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर कैटेगराइज की दर्जाबंदी इस तरह से की गई। तो अलग अलग ज़ुमरों में इन बात को जमा किया गया और ये एक बहुत अहम जो है कह सकते हैं ई कंटेंट रिपोजिटरी के तौर पर हमारे सामने आता है, जो बिल्कुल मुफ्त है। इस तक रसाई बहुत आसान है और इसकी कोई कीमत नहीं। कोई भी कंटेंट आप कहीं से भी लेकर अपने दर्स व तदरीस के अमल में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ई पाठशाला